वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस में आज हम लोग को आगे चलना है, वो क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड्स। तो चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपना बुक में भी मैच कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट इससे पहले बताया गया है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखें, अगर कोई नए स्टूडेंट हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट देखें। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आप ये वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना रहे तो भी हम लोग को चेक ही करना है। अगर कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है आपका ये, गिवन फंक्शन इज दिस। आपको फिर लिखना है यहाँ पे, द गिवन फंक्शन इज दिस। डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब आपको पकड़ना है कि चेक कहाँ करना है, तो x=0 पे चेक करना है हम लोग को। तो वी चेक एट x=0। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। जब 0 है तो फंक्शन क्या है, 0 है, यानी इसका वैल्यू भी 0 है। नाउ अब हम लोग का है RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो इसका फार्मूला बताया गया है, लिमिट x→a + h f(x). अब क्या होगा, लिमिट x→a का वैल्यू आपका जिस पर चेक होता है 0 + h। फंक्शन क्या है, यहाँ x≠0 है, दैट मीन्स या तो ये फंक्शन ग्रेटर है या तो लेस है। तो RHL का वैल्यू ये होगा आपका mod x/x। ये फैक्टर नहीं होगा, वैल्यू पुट हो जाएगा। तो लिमिट, अब यहाँ क्या होगा, h→0 और ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा 0 + h, और यहाँ होगा 0 + h। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, लिमिट x→0, ये क्या होगा, mod h/h। नाउ लिमिट h→0, ये मॉड मतलब पॉजिटिव आएगा, इसका एक कटेगा, कितना आ गया आपका 1। यानी RHL का वैल्यू ऐसे आप लिख सकते हैं, लिमिट h→0 1। यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, h→2 बैठेगा नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 ही होगा। नाउ हम लोग को एक और वैल्यू फंक्शन निकालना पड़ता है, LHL निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x→a - h f(x). लिमिट x→a का वैल्यू 0 - h, फंक्शन आपका वही रहेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू है, या तो वो ग्रेटर हो सकता है या तो वो लेस हो सकता है। लिमिट h→0, ये हो जाएगा 0 - h/0 - h। लिमिट h→0, ये -h/-h। लिमिट h→0, इसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्योंकि मॉड है, और यहाँ नेगेटिव काटेंगे हम लोग। लिमिट h→0, यहाँ क्या आएगा, -1, दैट इज -1। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला, सिंस RHL राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, ये कंटिन्यूअस नहीं आया। अब कंटिन्यूअस नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस तो आया ना, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना था, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी आपका ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 f(x) ये डिफाइन किया हुआ है, इसमें भी हम लोग को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले चेक करना है कहाँ पे ये चेक होगा, तो x=0 यहाँ दिख रहा है, यानी हम लोग को चेक करना है, वी चेक एट x=0। तो फिर उसी तरह से वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या है, नेगेटिव -1 है। फिर RHL निकालेंगे हम लोग, RHL लिमिट x→a + h। तो a हम लोग का 0 ही है, डायरेक्ट थोड़ा लिख दे रहे हैं, a + h f(x). अब कहाँ पे RHL है, तो x > 0 है, तो वैल्यू कितना है फंक्शन का, -1 ही है। यानी ये इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 ही। यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इसका बैठेगा नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट का वैल्यू होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है LHL में फार्मूला क्या होता है, लिमिट x→a - h। इसमें फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, आप देख लीजिएगा,
यहाँ क्या होगा एफ एक्स। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू 0 माइनस एच फंक्शन, अब देखिए लेस एक्स लेस देन 0, फंक्शन आपका क्या है एक्स बाई मॉड एक्स। अब क्या होगा वैल्यू बैठेगा आपका, तो यहाँ पे एच टेंस टू 0, यहाँ होगा 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच मॉड। नाउ इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस एच बाई माइनस एच का मॉड, और इसको आप सिंप्लीफाई करें लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बाई एच, इसका पॉजिटिव आएगा, कटेगा यहाँ पे कैंसिल होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 आपका कितना आ गया -1, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा टोटली -1। अब आप ध्यान दीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन आर एच एल और एल एच एल क्या इक्वल है, तो लिखना है सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपका इक्वल है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या आ गया आपका कंटिन्यूअस आ गया। सो देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, देयरफॉर सो देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, आपका ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू आपका एक फंक्शन डिफाइंड है, इसमें भी पॉइंट फाइंड करना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये चेक कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक होगा। इसका सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा द गिवन फंक्शन इज दिस। नाउ वी चेक एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा क्योंकि इक्वल यहाँ पे है, तो इसका फंक्शन हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1 + 1 दैट इज़ 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका कितना आ गया 2। नाउ हम लोग को फाइंड करना है आर एच एल राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू आपका पता चल रहा है 1 है, 1 + एच फंक्शन राइट में x ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स फंक्शन आपका क्या होगा x + 1 होगा, x + 1। और इसको आप सॉल्व कीजिए लिमिट h टेंस टू 0 1 + h + 1, जहाँ x है वहाँ कितना बैठेगा x टेंस टू वाला। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 + 1 2 + h, ये h टेंस टू 0 तो 2 + 0 दैट इज़ 2। ना इसी का एल एच एल निकालेंगे हम लोग, एल एच एल क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, इसका वैल्यू सारा पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू 1 - एच एफ एक्स का वैल्यू लेस देन, यहाँ लेस है तो लेस के लिए फंक्शन क्या है x² + 1। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये फैक्टर होगा नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट होगा, तो 1 - h का होल स्क्वायर + 1। अब आप यहाँ a - b का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, h टेंस टू डायरेक्ट 0 भी बैठा सकते हैं, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि लिमिट का प्रॉपर्टी होता है पहले फैक्टर करेंगे, तो 1² + h² - 2ab 2h + 1, और इसको हम लोग ब्रेक करें लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ क्या होगा 1 + 1 2 + h² - 2h, अब ये फैक्टर नहीं होगा। नाउ h टेंस टू 0 बैठा दीजिए, तो 2 + 0 + -0 दैट इज़ कितना आएगा 2। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या है तीनों इक्वल है, देयर सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया है 2, देयर फॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये क्या आ गया आपका कंटिन्यूअस आ गया, तो इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड नहीं होगा क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस आ गया, देयरफॉर नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएगा ही नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया गया है, इसमें भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पे देखिए x इक्वल टू कितना दिख रहा है 2, यानी इसको हम लोग को चेक करना है 2 पे। नाउ वी चेक एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फाइंड करना है, फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू यहाँ पे यानी यहीं से निकलेगा वैल्यू। तो f2 का वैल्यू आएगा आपका 2 क्यूब माइनस 3, दैट इज़ 8 माइनस 3 यानी 5 आएगा आपका। उसी प्रकार RHL लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 प्लस h, फार्मूला लिख देते हैं पहले a प्लस h f(x). नाउ लिमिट x टेंस टू, a का वैल्यू आपका 2 है, 2 प्लस h फंक्शन राइट हैंड निकाल रहे हैं, राइट ग्रेटर यहाँ x ग्रेटर देन 2, दैट इज फंक्शन आपका ये हो जाएगा x² प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0, ये पुट कीजिए प्लस 1। वैल्यू आप यहाँ तोड़ भी सकते हैं, अभी अब क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये वैल्यू 5 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ हम लोग को फाइंड करना है LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस h f(x). लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 2 माइनस h फंक्शन लेस, यहाँ पे आपको दिख रहा है x लेस देन 2, तो आपका फंक्शन होगा x³ माइनस 3, ये फंक्शन हुआ। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वो x टेंस टू पुट होगा, तो 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, ये आपका वैल्यू आया। आप यहाँ a माइनस b का होल क्यूब तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, क्यूब होगा तो क्या होगा आपका 2 का क्यूब माइनस 3, दैट इज़ 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। यानी आप LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन पे गौर कीजिए क्या इक्वल है। सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू कितना आ चुका है 5, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। ये भी क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड होगा नहीं होगा, देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, f(x) इक्वल टू फंक्शन डिफाइंड है, इसमें भी फाइंड करना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है x इक्वल टू चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो नाउ वी चेक एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 यहीं से निकलेगा, इक्वल टू आपको 1 का पावर 10 माइनस 1, दैट इज़ 1 माइनस 1, आपका वैल्यू क्या आ गया 0। RHL में लिमिट x टेंस टू a प्लस h f(x). लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू आपका 1 प्लस h f(x) ग्रेटर देन x ग्रेटर देन RHL में ग्रेटर का वैल्यू कितना x²। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर, आप यहाँ स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस h f(x). लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, LHL लेस आपका यहाँ दिख रहा है x लेस देन 1, आपका फंक्शन होगा x का पावर 10 माइनस 1। इसको और सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का पावर 10 माइनस 1, h टेंस टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 का पावर 10 माइनस 1, दैट इज़ 1 माइनस 1, आपका वैल्यू आ गया 0। तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या इक्वल है, सिंस RHL नॉट इक्वल टू LHL
not equal to value of function. So the function is discontinuous. यानी ये कंटिन्यूस नहीं आया, डिसकंटिन्यूस आ गया। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट इसका क्या हुआ, जिस पे हम लोग चेक कर रहे थे 1 पे, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट आपका आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कहाँ पे चेक करना है हम लोग को, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। वी चेक एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे हम लोग देखेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 आपका इक्वल टू है तो यहीं से आएगा 1 + 5 इक्वल टू 6। नाउ RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस h fx लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू आपका 1 + h फंक्शन ग्रेटर x ग्रेटर देन 1 आपका यहाँ पे है तो x - 5 होगा फंक्शन। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 1 + h -5 पुट कीजिए वैल्यू h टेंस टू 0 आपका आएगा 1 - 5 दैट इज़ -4। नाउ RHL निकल चुका है हम लोग का LHL लिमिट x टेंस टू a - h fx लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक कर रहे हैं हम लोग 1 - h। लेस में फंक्शन क्या होगा, लेस यहाँ पे है, लेस में फंक्शन आपका है x + 5। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 ये वैल्यू पुट कीजिए 1 - h + 5 1 - 0 + 5 यानी 1 + 5 इक्वल टू 6। तो इस तरह से आप देखिए क्या आपका LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सिंस RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हुआ क्योंकि ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आया। आपका ये आंसर हो चुका। ओके थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है वीडियो पॉज कर लें। ओके थैंक यू।